नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सहायक शिक्षकों के मानदेय में किस प्रकार की अड़चनें आ रही है और उस अड़चन को किस प्रकार से दूर करने के लिए संकल्प पत्र और अधिसूचना की आलोक में झारखंड के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा बारी बारी से पत्र निकालकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां अपनाई जा रही है। कुछ जिले में प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद मानदेय भुगतान की प्रक्रिया की बात कही जा रही है, तो कुछ जिले में शपथ पत्र के आलोक में मानदेय भुगतान की प्रक्रिया जारी की जा रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा संकल्प पत्र और अधिसूचना के आलोक में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां अपनाई जा रही है। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन सी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है और किस प्रकार से इस समस्या का समाधान हो पाएगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हम जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा निकाले गए शपथ पत्र एवं उनके द्वारा सत्यापन के लिए जो पत्र निर्गत किए गए हैं उन तमाम प्रमाण पत्रों को भी अभी आपके सामने हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं तमाम बिंदुओं को बारीकी से। तो इस प्रकार से जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी बीईओ को आदेश निर्गत करना सुनिश्चित कर दिया है कि झारखंड के सहायक अध्यापकों के मानदेय भुगतान की प्रक्रिया के पश्चात कुछ निम्न प्रकार की गतिविधियों को अपनाया जाए। वो गतिविधियां क्या है? तो सभी सहायक अध्यापकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन बोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा पुनः एक बार करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कुल 24 बिंदुओं का डाटा बनाकर सहायक अध्यापकों के पास प्रस्तुत किया गया है। उनको इन तमाम बिंदुओं 24 कॉलम में अपने सारे बायोडाटा को फुलफिल करना है, जिसके माध्यम से उनका सही सत्यापन किया जा सके। हालांकि झारखंड में अब तक कई बार झारखंड के सहायक शिक्षकों ने मानदेय भुगतान की प्रक्रिया से पूर्व अपने प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए कई बार उन्होंने डिमांड ड्राफ्ट एवं राशि भुगतान कर चुके हैं। अब ये 24 बिंदुओं का डाटा कैसा होगा, अभी आप इस वीडियो के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे कि उसमें किस किस प्रकार के प्रश्न झारखंड के सहायक अध्यापकों से किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का संकल्प पत्र 233 और 14/2/2022 का हवाला देते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने पत्र निकालना प्रारंभ कर दिया है। संकल्प पत्र के आलोक में अब झारखंड के तमाम सहायक अध्यापकों के एक बार प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं उनके चयन की तमाम प्रक्रियाएं की जांच की जाएगी। किसी जिले में तो शपथ पत्र के माध्यम से तत्काल मानदेय भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है और उसके बाद मानदेय भुगतान की प्रक्रिया के बाद मानदेय ये सत्यापन का कार्य भी हर हाल में कर लिया जाएगा। शिक्षक कई बार डिमांड ड्राफ्ट का भुगतान अपने प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए उन्होंने कार्यालय में जमा भी किया है, पर अब तक उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो पाया है या नहीं, यह भी कह पाना शिक्षकों के लिए बहुत मुश्किल हो पा रहा है। मानदेय में वृद्धि के साथ ही प्रमाण पत्रों के सत्यापन से शिक्षकों में थोड़ा सा उलझन की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि अधिसूचना में विधिवत रूप से चयनित सहायक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की बात की गई है, जबकि वार्ता के क्रम में कार्यरत सभी सहायक अध्यापकों की सेवा शर्तों को देखरेख की बातें कही गई थी। लेकिन वर्तमान समय में जो संकल्प पत्र और अधिसूचना निर्गत किए गए हैं उसमें विधिवत रूप से चयनित सहायक अध्यापकों का जिक्र होने के कारण सहायक शिक्षकों को अब चयन के सभी दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। आइए मैं दिखाता हूं कि किस प्रकार से जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा पत्र निर्गत कर प्रमाण पत्रों के सत्यापन की बातें कही जा रही है। ये देखिए, ये जो पत्र है आपने देखा भी होगा, ये कोडरमा जिले का पत्र है। इसमें स्पष्ट रूप से विषय है
विधिवत रूप से चयन एवं वास्तविक रूप से कार्यरत सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षक के प्रमाण पत्रों के सत्यापन जांच के संबंध में। इसका प्रसंग है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखंड सरकार के संकल्प पत्र 237 दिनांक 14 फरवरी एवं झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के ये जो पत्रांक और दिनांक दिया हुआ है, इसके आलोक में प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं उनके चयन की प्रक्रियाएं जांच की जाएगी। आइए इस प्रकार से सहायक अध्यापकों के कुछ बिंदुओं को स्पष्ट रूप से इंगित करना होगा। तो ये जो क्रमवार इस प्रकार के कॉलम निर्गत किए गए हैं, सहायक अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, ग्राम शिक्षा समिति द्वारा चयन की तिथि, इसके साथ साथ प्रखंड शिक्षा समिति द्वारा अनुमोदन की तिथि। हालांकि ये अनुमोदन की तिथि की जहाँ तक बात है, तो झारखंड के सहायक अध्यापकों की चयन ग्राम शिक्षा समिति के चयन के बाद सीधे उनके जो पंजी होते थे जिला में जमा कर दिए जाते थे। उसके बाद से ये कार्यालय का ही कार्य है, लेकिन सहायक शिक्षकों के द्वारा ही इसकी मांग की जा रही है। आगे देखिए, विद्यालय में योगदान की तिथि, पारा शिक्षक के रूप में चयनित कोटि अर्थात किस कोटि में उनका चयन किया गया है, योगदान के समय शैक्षणिक योग्यता उनकी क्या थी और अभी उनकी योग्यता क्या है। ये दोनों कॉलम भी थोड़े से समझने की आवश्यकता है। योगदान के पश्चात योग्यता में की गई वृद्धि अगर है तो सक्षम पदाधिकारी के द्वारा जो आदेश निर्गत किए गए हैं, आपने आदेश लिया होगा, उसका यहाँ पर पत्रांक और दिनांक सबमिट करना होगा। और वृद्धि की गई पाठ्यक्रम पूर्ण करने का माध्यम क्या था, नियमित था या फिर आपने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से किया था। अर्थात कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस प्रकार के कॉलम से कहीं न कहीं थोड़ा सा संशय बरकरार है। झारखंड के सहायक शिक्षक एक बार उलझन में नजर आ रहे हैं। आगे यहाँ मैट्रिक, इंटर और स्नातक जो भी है उनके साथ साथ सभी डॉक्यूमेंट्स लगाकर सत्यापन करवाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। साथ ही बैंक ड्राफ्ट इत्यादि भी और डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा भी आपको देना होगा। तो यहाँ इस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। आगे अगर देखा जाए तो आपको यहाँ हम दिखा दें कि कुछ जिले में इस प्रकार के शपथ पत्र लेकर भी मानदेय भुगतान की प्रक्रिया करने की कोशिश की जा रही है। ये चतरा जिला का शपथ पत्र दिखाया गया है, जिसमें इस प्रकार की बातें बताई गई है। मेरे चयन या शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जांच के क्रम में अवैध पाया जाता है तो इसकी सारी जवाबदेही मेरी होगी और एकमुश्त हम पैसा वापस कर देंगे। साथ ही स्थानीय थाना में हमारे ऊपर प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है। इस प्रकार के शपथ पत्र लेकर झारखंड के सहायक अध्यापकों के मानदेय भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ करने की कोशिश की जा रही है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए कुल मिलाकर तो कहीं न कहीं झारखंड के सहायक अध्यापकों की मानसिक स्थिति के साथ कहीं न कहीं परेशानियां दिख रही है, क्योंकि पुनः मानदेय की वृद्धि के साथ साथ एक नया उलझन भी सामने खड़ा कर दिया गया है। तो इस प्रकार से समस्याएं बनी हुई है। मानदेय भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है कुछ जिलों में, कुछ जिले अभी बाकी हैं क्योंकि उन्होंने जांच का फरमान जारी कर दिया है। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं समस्या बनी हुई है। इन समस्याओं के समाधान के लिए झारखंड के सभी सहायक शिक्षकों को संगठित रहने की आवश्यकता है ताकि उनके साथ किसी भी प्रकार की समस्याओं का उत्पन्न न हो सके। आइए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए